कभी व्यवहार अपना ये। गुरुदेव, स्वागत भैया। इस मिट्टी को हमने माँ माना है। माँ हमें क्या सुविधाएं, क्या ममत्व देती है, मैं चार पंक्ति में पढ़ता हूं। स्वागत भैया। कभी व्यवहार अपना ये, कहीं रूखा नहीं रखती। आहा, वाह। कभी व्यवहार अपना ये, कहीं रूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए है, ये मन सूखा नहीं रखती। आहा। मुझे बताइएगा चौथी पंक्ति पर। कभी व्यवहार अपना ये है, कहीं रूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए है, ये मन सूखा नहीं रखती। वाह वाह। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। वाह। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं। वाह 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 वाह। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। चार विशेष पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा वहां जो गतिविधियां चल रही, मैं चार विशेष पंक्तियां सौंप। स्वागत भैया। स्वागत। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। मंच के सारे बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वागत भैया। मैं पिछले दिनों दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। सारे लोग जब गुरुजी बात करने लगते हैं तो उधर देखने लगते हैं। मैं बहुत विशेष पंक्तियां आज सुनाने के लिए के मन में हूं। स्वागत भैया। अभी तक आपने अलग अलग तरह की कविताएं सुनी। आदरणीय कीर्ति काले जी ने जब गीत पढ़े तो संवेदनाओं के जिस द्वार तक उन्होंने आपको ले जाकर छोड़ा है, मैं आज की शाम संभवतः सबसे संवेदनशील चार पंक्तियां मेरे पास हैं। मैं आदरणीय गुरुदेव के चरणों में ये चार पंक्ति रखता हूं। इससे जुड़ी एक घटना सुनाता हूं। स्वागत। स्वागत भैया। मैं पिछले दिनों दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, 60-65 वर्ष के। उन्होंने एक चश्मा लगाकर रखा हुआ था। चश्मे की एक डंडी टूटी थी। बार बार वो जब कुछ पढ़ते थे तो वो चश्मा नीचे गिर जाता था। वो बार बार उसे संभालने का प्रयास करते थे। सेकंड एसी में यात्रा कर रहे थे, मतलब अच्छे परिवार से थे, लेकिन टूटे चश्मे के साथ यात्रा कर रहे थे। मेरे भीतर के कवि ने मेरी पीढ़ी से एक शिकायत की अपने बुजुर्गों के लिए। मैं चार पंक्ति में पढ़ता हूं। अगर वो संवेदना आप तक पहुंचे तो मुझे इतना समर्थन दीजिएगा कि मेरा लिखना सार्थक हो जाए। मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। ये घटना याद रखिए और चार पंक्तियां। स्वागत भाई। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता। मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। वाह। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं। वाह 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 वाह।
अद्भुत पंक्तियां, वाह वाह वाह। जिन्हें वाह माँ भैया, वाह। बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। आहा। मैं आज एक विशेष गीत सुनाने की स्थिति में हूँ। मैंने भगवान राम का गीत गुरुदेव के सामने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज मैं माता जानकी पर एक गीत सुनाने का मेरा मन है। स्वागत भैया। मुझे आदेश भी गुरुदेव का हुआ था कि तुम इसी विषय पर और जितना लिख सकते हो इस पर प्रयास करो। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। कमल आग्नेय जब पढ़ रहे थे, उन्होंने रामचरितमानस को जलाने वालों के नाम अपना गुस्सा पढ़ा था। मैं बागेश्वर धाम में खड़ा हूँ, साक्षात हनुमान जी यहाँ पर बैठकर सुन रहे होंगे। जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, उन लोगों के नाम मैंने रामचरितमानस से निकालकर एक उत्तर लिखा है। आहा। मैं आदरणीय सारे संतों की उपस्थिति में एक गुस्सा पढ़ता हूं। मेरे गुस्से के साथ आपका समर्थन मिलाइएगा। अभी तक मुझे वो समर्थन नहीं मिला जो मैं बागेश्वर धाम में अभी तक अनुभव करता आया हूं। मेरा गुस्सा चौथी पंक्ति पर तर्क सही लगे तो मुझे बताइएगा, उसमें मैं उसके बाद में माता जानकी का एक गीत पढ़कर अपनी जगह लूंगा। सुनिएगा। जो उठती हो कोई शंका तो हर शंका जलाएगी। आपने मानस को जलाया है, मेरा गुस्सा सुनकर जाइएगा, मैं सौंपता हूं। जो उठती हो कोई शंका तो हर शंका जलाएगी। अहंकारी कहीं धन कहा कहीं मन कहा जलाएगी। वहां एक पूछ की अग्नि ने रावण का महल फूका। वहां एक पूछ की अग्नि ने रावण का महल फूका। यहाँ मानस की अग्नि आपकी लंका। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कमल भाई, वाह। यहाँ मानस की अग्नि आपकी लंका जलाएगी। और आइए मैं एक विशेष गीत सौंपता हूं। मैं आज माता जानकी को लेकर जो बात कहने के मन में हूं, मैंने एक गीत आपको पहले सुनाया था कि कई लोगों तक पहुंचा होगा कि सारा जगह प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। जब मैंने ये गीत लिखा तो इसकी अंतिम पंक्ति थी कि जानकी का हर जन्म बचाओ सिर्फ राम है। तो कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किए कि क्या जानकी जी इतनी निर्बल थी कि उन्हें अपने बचाव के लिए भगवान राम की आवश्यकता पड़ी। लेकिन मैंने कहा कि ऐसे बात नहीं है। इन दोनों का परस्पर प्रेम एक ऐसी कथा को रच रहा था उस समय कि जिसकी तुलना किसी और प्रेम कहानी से नहीं की जा सकती। मैंने माता जानकी के लिए एक गीत लिखा। मैंने ये कहा कि रामायण के प्राण अगर राम है तो माता जानकी कौन है। मैं 2 पंक्तियों से शुरू करता हूं, फिर गीत को आगे बढ़ाऊंगा। स्वागत भैया, स्वागत। आदरणीय इंद्रेश जी महाराज वापस आ चुके हैं, बहुत प्रणाम करता हूं आपको। मैं गीत सौंपता हूं। मातृ शक्ति की यहाँ पर उपस्थिति है, मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। कि जो हैं इस कथा के प्राण, जो हैं इस कथा के प्राण, उनकी प्राण जानकी। जो हैं इस कथा के प्राण, उनकी प्राण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। हम जैसे अपने भगवान को देखते हैं, जानकी ने ऐसे नहीं देखे। मेरा मर्म समझिएगा, मैं पहला बंद पढ़ता हूं कि पुण्य एक था मगर थे पुण्य के घड़े अलग। के पुण्य एक था मगर थे पुण्य के घड़े अलग। युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग। युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग।
जो न थे किसी के राम, राम थे खड़े अलग। जानकी के राम, राम से भी थे बड़े अलग। वाह 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 जानकी के राम, राम से भी थे बड़े अलग। के इस कथा से है बड़ा अलग विधान जानकी। आहा के इस कथा से है बड़ा अलग विधान जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका। अगला बंद पढ़ता हूं। हम जिन भगवान राम की पूजा करते हैं, माता जानकी वो भगवान बनते देखे हैं। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम को हमने देखा है, मैं परस्पर सहकार और प्रेम की इससे बड़ी 4 पंक्तियां नहीं पढ़ सकता हूं। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं और एक एक व्यक्ति से अपनी संवेदनाएं आमंत्रित करता हूं। स्वागत भैया। गुरुदेव मेरा प्रयोग देखिएगा, आहा इन दोनों का प्रेम देखिए कि प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी। के प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी। पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी। राम लिख रहे थे, राम पढ़ रही थी जानकी। वाह 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 राम लिख रहे थे, राम पढ़ रही थी जानकी। राम जिनके हो गए। के राम लिख रहे थे, राम पढ़ रही थी जानकी। के राम जिनके हो गए सहज सुजान जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण वाह वाह जानकी। वाह वाह राम जी के सामने मुझे तालियां दीजिएगा आप लोग, लेकिन ये जो संवेदना मुझ तक आ रही है इसके लिए मैं प्रणाम करता हूं। माता जानकी को जो लोग कम आंकते हैं इस कथा में, एक सामने दिखता हुआ सत्य पढ़ता हूं मैं कि इसमें क्या नया है। चौथी पंक्ति का तर्क अगर आपकी तालियां भी मिले तो मुझे मजा आएगा कि इसमें क्या नया है। तर्क लाख जो बुने गए, वाह तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। हाँ, वाह वाह कि इसमें क्या नया है। तर्क लाख जो बुने गए, तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। एक सरल सी, एक बार अच्छी तालियां बजा दीजिए। मैं फिर से पढ़ता हूं, भैया आप नहीं चढ़िएगा। मैं देखिए एक तर्क रख रहा हूं, मैं प्रयास करता हूं, फिर से सुनिएगा स्वागत भैया। कि इसमें क्या नया है। तर्क लाख जो बुने गए, तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। एक सरल सी बात जिसके अर्थ अनसुने गए। जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। जानकी ने हाँ कहा वाह, वाह, तो राम जी चुने गए। जानकी ने हाँ कहा तो वाह, वाह, राम जी चुने गए। कि शब्द शब्द अर्थ अर्थ स्वाभिमान जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। और माता जानकी जिनको पाने के लिए भगवान को अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी, लेकिन एक बार स्वयंवर जीतने के बाद भी माता को पाने के लिए कई संघर्ष भगवान राम ने किए।
लेकिन महन जी मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आदरणीय दीदी आपको भी समर्पित करता हूं। भगवान राम और माता जानकी का प्रेम देखिए, और जिसे जिद कहा जाता है, प्रेम में समर्पण कहा जाता है। माता जानकी को स्वयंवर से जीत के लाए, लेकिन रावण अपहरण करके ले गया माता को। राम और जानकी का फिर बिछोह हो गया, लेकिन उनकी जिद क्या है, मैं 4 पंक्ति में पढ़ता हूं। चौथी पंक्ति आपका समर्थन मांगती है। स्वागत भैया। कि खो गई थी जो विजय, उसी का सार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे, द्वार द्वार जानकी। वाह 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 वाह। कि खो गई थी जो विजय। जानकी इतनी बड़ी थी कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी अपनी योग्यता उनके सामने साबित करने के लिए। कि खो गई थी जो विजय, उसी का सार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे, द्वार द्वार जानकी। एक जीत कम थी जिनको, ऐसी हार जानकी, राम भी तो जीत लाए, बार बार जिंदाबाद। वाह 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 मन भैया, कमाल कर दिया। वाह तो जीत लाए, बार बार जानकी, राम एक सत्य जिसका। माता जानकी अगर इस कथा में नहीं होती, एक कल्पना अगर हम करें, तो हमारी रामायण दुनिया के हर संकाय का सबसे बड़ा ग्रंथ हो सकती थी। माता जानकी के होने से ये कथा कैसी पावन और कैसी बनी। मैंने धर्म से बड़ी एक चीज का नाम लिया है, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। के धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया, माता जानकी ने। के धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया, अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया, अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया। जानकी ने इसको अर्थ धर्म से बढ़ा दिया, धर्म की कथा को प्रेम की कथा बना दिया, धर्म की कथा को प्रेम की कथा बना दिया। जय हो जय हो। एक बार जोरदार तालियां, पूरा सदन बजाए। बहुत अद्भुत गीत पढ़ रहे हैं भैया। वाह। कथा को प्रेम की कथा बना दिया, के भावना से है भावना से भी अधिक है अर्थवान जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। तालियां बजा दो। मैं बस 3 बंद और पढ़ता हूं। स्वागत भैया। पुराना भी सुनाना। मैं 3 नए बंद सुनाता हूं। मैं कृष्ण जी पर सुनाना चाह रहा हूं बस। मैं फिर आप, हाँ फिर जी, वो बहुत लंबा। चलिए, मैंने भगवान कृष्ण के जन्म पर 4 पंक्तियां लिखी थी। मैं उस गीत से सिर्फ 4 पंक्तियां ही सुनाता हूं बस। स्वागत भैया स्वागत। यार मेरे समय ही तुम्हें याद आया क्या ये? हम सोच रहे हैं सब अच्छे से रहे। हाँ जाओ जाओ। हाँ हाँ स्वागत भैया, हम आप पूरा करें। हाँ हाँ। मैं, ये भागवत कथा का मंच है, यहाँ पर भागवत कथाएं लगातार चल रही हैं। इस समय इंद्रेश जी महाराज यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, गुरुदेव भागवत कथा करते हैं। भगवान कृष्ण पर मैंने गीत जो लिखा, लेकिन मैं उसके सिर्फ 2 बंद सुनाता हूँ आपको। उसके बाद मैं राम गीत के कुछ बंद गुरुजी के आदेश के अनुसार सुना दूंगा। स्वागत भैया। भगवान कृष्ण, भगवान राम जैसा होना तो असंभव है,
लेकिन भगवान कृष्ण के लिए जो मैंने गीत लिखा उसमें इतनी सी बात लिखी कि भगवान कृष्ण हमें ये सुविधा देते हैं कि हम अपने भीतर किसी भी अवस्था में थोड़े थोड़े कृष्ण आसानी से ढूंढ सकते हैं। स्वागत भैया। भगवान कृष्ण के लिए कहा, भैया मेला कर लेने दो यार आप। बताओ, वो बिना बोले ही ताली ले जा रहा है। ये कौन सी कविता है भाई साहब? चलिए भैया प्लीज यार, ये सब मत कराओ जो गौरव भाई करके गए हैं अभी, नहीं तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जय जय भैया भैया। भैया बैठ जाओ ना, आप वहीं बैठ जाओ गुरुदेव के पास। अरे दादा, चलिए चलिए मैं सुनाता स्वागत हूँ। भैया। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जिन पंक्तियों को सुनाने जा रहा हूँ, एक थोड़ा बहुत रोमांच आपके भीतर छोड़ के जाऊंगा। अभी तक आपने बहुत अच्छे से साथ दिया, पूरा कवि सम्मेलन बड़ा अच्छा हुआ। स्वागत भैया। स्वागत। भगवान कृष्ण के लिए जो मुखड़ा है वो सुनाता हूँ, फिर वो विशेष बंद सुनाऊंगा। कृष्ण जी क्या सुविधा देते हैं मैं बताता हूँ कि एक जो अनंत में आहा। अनंतता का माप है, वाह। एक जो अनंत में अनंतता का माप है, कृष्ण कृष्ण बाद में है, पहले कृष्ण आप हैं, कृष्ण कृष्ण बाद में है। मैं जन्म का प्रसंग पढ़ता हूँ। एक ऐसे अवतार जिनके जन्म से पहले उनके मृत्यु के षड्यंत्र रचे गए। उनके माता पिता को कारागार में एक भय की स्थिति में रखा गया ताकि कंस को मारने वाली संतान जन्म न ले सके। मैं वो प्रसंग पढ़ता हूँ। अगर मुझे ऐसा विश्वास है कि मैंने कुछ ठीक ठाक लिखा है इन 4 पंक्तियों में, मुझे भरपूर समर्पण और आशीर्वाद दीजिएगा। मैं स्वागत सौंपता भैया। हूं। स्वागत। एक नए अवतार आए जिन्होंने देह धारण की, मैं सौंपता हूँ स्वागत भैया। के देह की परंपरा में नई सिलय का जन्म था। आहा। भगवान कृष्ण का जन्म क्या था मैं सौंपता हूं कि देह की परंपरा में नई सिलय का जन्म था। पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था। कि देह की परंपरा में नई सिलय का जन्म था। पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था। पाप के लिए तो जैसे ये प्रलय का जन्म था, जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था। वाह 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 वाह। कि जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था। इसका गीत तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन गुरुदेव का जो आदेश है मैं वो सुनाता हूँ। राम गीत बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत कुछ लोग पहली बार सुनेंगे, मैं सौंपता हूँ। स्वागत भैया। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ। एक तरफ भगवान के सामने राज सिंहासन है और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। के कामनाएं त्याग
पुण्य काम की तलाश में के राजपाठ त्याग, पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मातृशक्ति की उपस्थिति है। माता कैकेयी का नाम आया, सारी नकारात्मक बातें एक इतिहास ने लिखी। मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूं, एक तर्क रखता हूं माता कैकेयी के पक्ष में। मुझे आप सबका समर्थन मिलेगा, मुझे विश्वास है कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए, कैकेयी की कामना से जग को राम। क्या पढ़ रहे हैं मन भैया? कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैं भगवान राम की तुलना करने का दुस्साहस करता हूं, सुनिएगा। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। केवट का प्रसंग मैं बहुत जल्दी पढ़ना है क्योंकि मुझे मेरे बाद कई बड़े लोगों को इस कविता पाठ यहाँ पर करना है। केवट का प्रसंग सुनाता हूँ, गुरुदेव आप सबके चरणों में रखता हूँ। स्वागत भैया। भगवान राम को नदी पार कराई थी, उन्होंने एक काम किया लेकिन आज तक उनकी महिमा गाई जाती है। कुतर्क गढ़ने वाले लोगों ने भगवान को जातिवादी तक बताया है, लेकिन मैं इन 4 पंक्तियों में महिमा गाता हूं केवट की और भगवान राम के बड़प्पन की। मेरी शब्द शक्ति देखिएगा। आदरणीय पटेरिया जी के आमंत्रण पर महाकवि की उपाधि उन्हें हमारे कवि सम्मेलनों में दी जाती है। मेरी शब्द शक्ति अगर ठीक लगे तो एक चित्र खींचता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले। वाह 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 वाह, के उनको पार बहुत अद्भुत गीत भैया। वाह वाह, जो सबको पार ले गए। सबको पार ले जाने वाले भगवान मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस गीत का मर्म सौंपता हूं, सुनिएगा। पूरे जीवन भर राम क्या करते रहे। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे,
तारते रहे तो मन को मारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते रहे, जान की तो जीत गई वाह राम हारते रहे। सारे दुख कहानियाँ हैं, दुख की बस कहानियाँ हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। रामराज की विडंबना 4 पंक्ति में पढ़ता हूं कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, कि राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। गीत का समापन करता हूं, अंतिम तर्क रखना है। एक बार अच्छे से ताली बजा दीजिए अब तक अगर गीत आप तक पहुंचा हो तो। मैं अंतिम तर्क रखकर जाना चाहता हूं। हम सबसे अगर पूछा जाए कि भगवान राम ने क्यों अवतार लिया होगा, तो शायद हर दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि रावण के संहार के लिए भगवान राम धरती पर आए, लेकिन इतने छोटे से काम के लिए हमारे भगवान धरती पर नहीं आते। भगवान इसलिए धरती पर आए कि उन्होंने और भी बड़े काम करने थे। रावण को मारने जैसा छोटा काम तो जामवन जी कर सकते थे, बाली कभी भी कर सकते थे, लक्ष्मण जी कर सकते थे, हनुमान जी महाराज कर सकते थे। राम किन बड़े उद्देश्यों के लिए आते हैं? यहाँ पर महिला शक्ति की उपस्थिति है, कन्या विवाह का समारोह है। मैं सबसे बड़ा कारण अब मैंने जो समझा पढ़कर आज की विदा लेता हूँ, मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था, नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था, कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे, वहां रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।